नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबको हैप्पी होली। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? उड़ीसा जुडिशरी आ चुका है, वेस्ट बंगाल आ चुका है, आंध्र प्रदेश आ चुका है, तेलंगाना आने वाला है, बिहार आ चुका है, उत्तराखंड आ चुका है। बाप रे, 6 स्टेट है आपके पास और राजस्थान कभी भी आ सकता है। सबकी नज़र है हमारे राजस्थान पर, हो भी न क्यों, है भी इतना अच्छा हमारा राजस्थान। चलिए, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ टाइम ना जो भी बात होती है राजस्थान कब आ रहा है। कई बार राजस्थान के जनरल वाले टेंशन में रहते हैं, मैडम क्या करना है हमें, पढ़ो और तो क्या कर सकते हो। जो बाहर से आ रहे हैं वो भी तो जनरल बन के ही आ रहे हैं, तो बस अपने कॉम्पिटिटर समझ के तैयारी करो। तो राजस्थान है ही ऐसा, हर किसी को राजस्थान अच्छा लगता है। राजस्थान में शांति है ना, क्लियरिटी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान का पैटर्न भी अच्छा है। पहले राजस्थान के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी नहीं है, तो राजस्थान कभी भी आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंसेस वाले में। एक आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का है। इंडियन एविडेंस एक्ट का 1872 का रहेगा ये आपका। ये जो मैं बताऊंगी अभी आपको एक डिफरेंस, जिसके अंदर आपके प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सॉर्ट आउट होंगे। तो हम लोग बात करेंगे एडमिशन और कन्फेशन की। जब इंडियन एविडेंस एक्ट आता है तो हम बात करेंगे एडमिशन और कन्फेशन की। ये एडमिशन जो है वो आपकी बात करता है हिंदी में स्वीकृति, और ये कन्फेशन है जो बात करता है समस्वीकृति। एडमिशन की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है सेक्शन नंबर 17 to 23 एंड लिखा है मैंने 31। कन्फेशन की बात आता है सेक्शन नंबर 24 से 30। इसी कन्फेशन को हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 164, मजिस्ट्रेट लिखता है। एडमिशन और कन्फेशन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इन दोनों के डिफरेंसेस को देखेंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। एडमिशन जो है वो सिविल मैटर्स में होता है, जहाँ पे पार्टी जो है जो भी फैक्ट्स उसके सामने हो जाते हैं उसको सपोर्ट करता है या उसको क्या करता है, रिबट करता है। जो इंगित अनुमान है उसका या तो उसको सपोर्ट कर समर्थन करता है, उसका खंडन करता है। ये एडमिशन आप खुद कर सकते हैं, आपके यहाँ पे कोई और भी कर सकता है। कन्फेशन जो होता है वो अक्यूज्ड के द्वारा किया जाता है, और अक्यूज्ड करता है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया। अगर इस कन्फेशन की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं ये कन्फेशन एक्सेप्शन है, पता है हमारे फंडामेंटल राइट का। ये कन्फेशन हमारे कौन से फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है पता आप लोगों को? आर्टिकल 20 क्लोज 3। आपको पता है ये कन्फेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20, जिसमें किसी भी अक्यूज्ड को अपने अगेंस्ट बोलने के लिए नहीं करने दिया जाएगा। ये उसी का एक्सेप्शन है, क्योंकि आप अपने अगेंस्ट यदि वॉलंटरी बोलते हो कि आपने कौन सा ऑफेंस कमिट किया तो कन्फेशन है। यानी अक्यूज्ड के लिए आर्टिकल 20 क्लोज 3 में बेनिफिट है। लेकिन अगर किसी ने ऑफेंस होते हुए देखा, ऑफेंस होते हुए सुना, ऑफेंस होते हुए कहा, यानी जो विटनेस है उसको ये प्रोटेक्शन नहीं है। मैं विटनेसेस की बात करता हूँ, विटनेसेस जो कुछ कहा, भले जो बातें विटनेसेस बता रहा है वो उसको ऑफेंस में धकेल सकती है, फिर भी रिप्लाई करना होगा। ये बात कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 132 रेड विथ 147। है ना कितना बड़ा सरप्राइज। हमारा कानून कहता है अक्यूज से चुप हो जा, मत बोल, कोई दिक्कत नहीं, चुप रहे, शांत रहे, कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। और हमारा दूसरा कानून कहता है एविडेंस वाला, जिसने देखा है, चाहे देखा उसका ड्यूटी था, उसने ड्यूटी फुलफिल नहीं किया इसलिए ऑफेंडर बन सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 319 में उसको ऑफेंडर बनाया जा सकता है, सीआरपीसी के सेक्शन 319 में, बट फिर भी उसको बोलना पड़ेगा हैव टू है। ये हमारा कानून है। होगा कानून में चेंज होगा। गांधी जी ने सही कहा था, बुरा ना देखो, बुरा ना सुना, बुरा ना कहो। तो जहाँ कुछ ऐसा हो चुपचाप वहां से निकल चलो, देखना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे दिमाग लगाना कई बार हानिकारक हो जाता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा कन्फेशन और एडमिशन। एडमिशन डिफाइन है क्या बोलते हैं एविडेंस में, बट कन्फेशन कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। जब हम कन्फेशन की बात करते हैं तो कन्फेशन डिफाइन होता है हमारा पाकलान एंड स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में। कहाँ डिफाइन होता है? पाकलान एंड स्वामी वर्सेस एम्परर में होता है। एग्जाम में इसका प्री का क्वेश्चन भी आता है एडमिशन और कन्फेशन से।
मेन का क्वेश्चन भी आता है एडमिशन और कन्फेशन से, और इंटरव्यू में पूछा जाता है एडमिशन और कन्फेशन से। तो ये जो टॉपिक है आपके प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तीनों में चलता है। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर भी इसको आपको देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं एडमिशन। एडमिशन की जब भी बात होती है तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 17 इसको डिफाइन कहता है। 18 कहता है कौन कौन कर सकता है, 19 कहता है 3%, 20 कहता है आपका रेफरी का सिद्धांत, 21 कहता है एडमिशन जो आप कुछ बोलेंगे कब एडमिशेबल होगा, 22 कहता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का अपन कब उसको जो है ऑरल एडमिशन कर सकते हैं, 22A कहता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, 23 कहता है कि सिविल मैटर में कब आपकी एडमिशन एडमिशेबल नहीं होगी, और देन 31 कहता है कि आपकी ये एडमिशन कंक्लूसिव प्रूव नहीं है, बट एक बार जो आपने कह दिया सो कह दिया, उसको डिनाई नहीं कर सकते। इट्स मीन ये आपका एस्टोपल है, और जब एस्टोपल वर्ड यूज हुआ तो सेक्शन नंबर 115 एस्टोपल है। जब एस्टोपल वर्ड यूज हुआ तो टीपी एक्ट सेक्शन 41 एस्टोपल है। जब एस्टोपल यूज हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 28 एस्टोपल है। तो जहां एक शब्द अगर एस्टोपल, जल्दी से जाओ सारे कानूनों को ढूंढो, ऐसा ना स्कैन करो, मैंने पहले कहाँ पढ़ा था, ये याद करने की टेक्निक लाओ अपने जीवन में, धीरे धीरे कानून खुद से याद होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपको एडमिशन है। तो जब मेन के एग्जाम आएंगे तो ये सारे सेक्शंस आपको लिखने हैं सुंदर से आपको। देन आता है आपके पास कन्फेशन। इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है आपके पास इस कन्फेशन के ऊपर कि क्या पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया जा सकता है, क्या पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया जा सकता है? यस, पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन कर सकते, किसने मना किया? बट पुलिस ऑफिसर को किया गया कन्फेशन एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होता, बट पुलिस ऑफिसर को किया गया कन्फेशन एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होता। पर ये पुलिस को कन्फेशन करो ना, किसने मना किया? करो, 25 में किया है ना अपन ने, 26 में भी किया है ना पुलिस के, लेकिन एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है। तो कन्फेशन कितने तरह के हो गए? तो आया कन्फेशन सेक्शन पहले पढ़ेंगे 24 उत्प्रेरक धमकी वचन से किया गया कन्फेशन, 25 पुलिस ऑफिसर से किया गया, 26 पुलिस की कस्टडी में पुलिस से करेंगे तो अकाउंटेबल नहीं होगा, मजिस्ट्रेट से होगा, 27 कन्फेशन प्राप्त चीजों में से कितना प्रूव कर सकते हैं, 28 कन्फेशन हटने के बाद, 29 एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, और 30 को किस द्वारा कन्फेशन बोलते हैं। तो ये दोनों जब आपके सामने आ गए तो बात करते हैं एडमिशन कितने टाइप के होते हैं, कन्फेशन कितने टाइप के होते हैं। आइए चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ एडमिशन, टाइप ऑफ एडमिशन 3 टाइप के एडमिशन होते हैं। नंबर 1 जुडिशियल एडमिशन, फॉर्मल जिसको हम फॉर्मल भी कहते हैं, दूसरा है इनफॉर्मल एडमिशन, और तीसरा बोलते हैं बाय कंडक्ट, आचरण द्वारा। एक होता है जुडिशियल यानी फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है किसी और के सामने करना, और तीसरा कहता है बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट एडमिशन का मतलब क्या होता है? आपसे कुछ पूछा, आपने कुछ नहीं कहा, आप चुप रह गए, इट्स मीन हाँ है। कहाँ पढ़ते हैं बाय कंडक्ट? सीपीसी ऑर्डर नंबर 12 में, उसके अंदर रूल 6 देखिएगा। ठीक वैसा ही ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 5 में देखिएगा। तो जहां पर आप स्पेसिफिकली किसी चीज को डिनाई नहीं करते हैं, इट्स मीन आपने एडमिशन कर लिया। ये तो बड़ी खतरनाक चीज हो गई ना, ये तो मीन ही हो गया आपने एडमिशन कर लिया, ठीक है। तो एडमिशन 3 टाइप का हुआ। नाउ चलते हैं कन्फेशन कितने टाइप के हैं। पहला जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और तीसरा रिट्रैक्टेड कन्फेशन, न्यायिक स्वीकृति, न्यायिकोत्तर समस्वीकृति, और थर्ड आता है मुकरी समस्वीकृति, रिट्रैक्टेड। एक बार कह दे फिर डिनाई कर देना, मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने कब कहा था। तो पुलिस को जब भी हम कुछ कहते हैं बाद में डिनाई भी कर लेते हैं, ठीक। वैसे तो एडमिसिबल होती नहीं है लेकिन फिर भी डिनाई हो जाती है वो, है ना। अब आता आपके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, सेक्शन नंबर 29 को बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन वैसे तो कहीं पर दिया हुआ नहीं है, इसको हॉस्टल विटनेस मत बोल देना, क्योंकि हॉस्टल विटनेस तो हॉस्टल होता है, विटनेस होता है वो, हमें विटनेस की बात थोड़ी करें, कन्फेशन करने वाला तो अक्यूज्ड होता है, ठीक है। तो आपके पास आ जाते हैं। तो कन्फेशन भी 3। तो अब ये जो मैंने 3 टाइप यहाँ बोले, ये 3 टाइप यहाँ बोले, ये तो डायरेक्ट में है ही नहीं, पर एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर साथ में आपको बुक भी रेफर करनी पड़ती है, कोई भी बुक उठा लो, करनी पड़ती है। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो फाउंडेशन बेस चलाती है, उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी उसमें ऐड करवाती जाती है। बैरिक के अलावा बहुत सारी चीजें ऐड करती है, इसमें बहुत सारे केस लॉज भी लिखे जाते हैं, वो हम अपने फाउंडेशन बैच में करवाते हैं। तो आप लोग हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने स्टार्ट होता है। मॉर्निंग में जो क्लासेस चलती है वो चलती है 7:30 से 10:30, और इवनिंग में जो क्लासेस चलती है वो चलती है 5 to 9
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, दोनों लाइव क्लासेस चलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर हम नहीं देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम कन्फेशन और एडमिशन पे हम डिफरेंसेस लिखते हैं। तो आइए डिफरेंसेस में लिखते हैं। पहला आता है आपके पास एडमिशन और दूसरा कन्फेशन। एडमिशन कोई भी पर्सन कर सकता है, एनी पर्सन, सेक्शन नंबर 18, 19, 20 कहता है, जबकि कन्फेशन सिर्फ अक्यूज्ड कर सकता है और कुछ परिस्थितियों में को अक्यूज्ड कर सकता है। तो एडमिशन कोई भी कर सकता है, जबकि कन्फेशन सिर्फ ऑफेंस में रिलेटेड पर्सन यानी अक्यूज्ड और को अक्यूज्ड कर सकता है। नंबर 2, एडमिशन सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर दोनों में होता है, जबकि ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में होता है। नंबर 3, एडमिशन वॉलंटरी भी हो सकता है, नॉन वॉलंटरी भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट को किया गया कन्फेशन ऑलवेज वॉलंटरी होना मैंडेटरी है। यदि मजिस्ट्रेट को कन्फेशन किया और वॉलंटरी नहीं है तो एविडेंस में एडमिशेबल ही नहीं होगा, एविडेंस में एडमिशेबल ही नहीं होगा। नंबर 4, एडमिशन के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, बोलना ही है, जबकि कन्फेशन के लिए आर्टिकल 20 क्लोज 3 में प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बोलना मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो बोले, चाहे तो नहीं, आप डिनाई भी कर सकते हैं, आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ठीक है, फिर आता आपके पास 5वें चलते हैं एडमिशन। एडमिशन में रेफरी का सिद्धांत अप्लाई होता है, जबकि कन्फेशन में डॉक्ट्रिन ऑफ रेफरी अप्लाई नहीं होता है। नंबर 6, एडमिशन थर्ड पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है, जबकि कन्फेशन थर्ड पर्सन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ को अक्यूज्ड कर सकता है, यानी जो ऑफेंस में जिसके ट्रायल साथ में चलती है सिर्फ वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो ये हमारे मोटे मोटे अंतर हैं। साथ ही साथ एडमिशन ऑरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, कन्फेशन ऑरल होता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाता है। तो लिखो, एडमिशन ऑरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, कन्फेशन ऑरल होता है, क्योंकि आप जो कुछ बोलोगे ना मजिस्ट्रेट लिखता है और मजिस्ट्रेट लिख के फिर आपको वापस दिखा के साइन करवाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आता आपके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की हम बात करते हैं। तो एडमिशन भी एक्स्ट्रा जुडिशियल होता ही है, तो सिमिलरिटीज क्या है? तो ये भी जुडिशियल जो सिविल है वो जुडिशियल भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल हो सकता है, तो कन्फेशन भी जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल हो सकता है। आजकल क्या सिमिलरिटीज भी पूछ लेते हैं। सेकंड कहता है कि कन्फेशन जो है वो मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मैटर में होता है और एडमिशन भी क्रिमिनल मैटर में हो सकता है, क्योंकि दोनों में हो सकता है। तो कभी कभी सिमिलरिटीज भी पूछ लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका प्री का क्वेश्चन भी है, ये आपका मेन का क्वेश्चन भी है, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि पुलिस को की कन्फेशन का क्या वैल्यू होता है। आप कहना कन्फेशन तो होता है बट एविडेंस में एडमिशेबल नहीं होता है। फिर ठीक वैसे ही हमारी बात आती है को-अक्यूज्ड के द्वारा कन्फेशन कब एडमिशेबल नहीं होता है। जब ये इंटरव्यू का सवाल है को-अक्यूज्ड के अगेंस्ट की गई कन्फेशन कब एडमिशेबल नहीं होगी, तो आप कहना जब वो को-अक्यूज्ड की ट्रायल साथ में नहीं चल रही तो को-अक्यूज्ड ही नहीं होगा। तो जब उसकी ट्रायल साथ में चलेगी तो एडमिशेबल है, ट्रायल नहीं चलेगी तो एडमिशेबल नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आप सबको वंस अगेन हैप्पी होली, और पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, कोशिश करें लिख लिख के याद करने की। मेन की तैयारी प्री से पहले करें, क्योंकि प्री तो कभी भी कर सकते हैं, एग्जाम से 1 महीने पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करते हैं तो पहले आप मेन की प्रिपरेशन करेंगे देन प्री की, क्योंकि हम कहते हैं मेन की तैयारी करो, प्री भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा, सब कुछ खेल मेन पर है। मेन स्ट्रॉन्ग होगा तो प्री और इंटरव्यू खुद से निकाल देगा। आज के लिए धन्यवाद।